Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS official students. We are doing our chapters exercises क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स करीब आ गए हैं तो हमने अपना ऑब्जेक्टिव पोर्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। 19 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज होता है और आपने उसके अच्छे मार्क्स जो है ना आपने गेन करने हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब 19 आ जाएंगे उसमें आपका कोई क्रॉस नहीं हो सकता बोर्ड में। इस वजह से आपने अपने 19 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव के ऊपर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है और उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने हैं। मेन काम आपका ये है सिनोनिम्स आपको पता हो, ग्रामर की जितनी टर्म्स हैं जितने क्वेश्चन है वो सारा आपको आता हो, तो आप इजीली जो है 19 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट इट। एज आवर फर्स्ट पार्ट इज ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में हमारी क्या चीज़ होती है? हर वीडियो के अंदर सिनोनिम्स होते हैं जो कि उन्होंने चैप्टर से ही आपके कुछ वोकैब के वर्ड्स लिए होते हैं, उसी के उन्होंने आपको एक ग्लॉसरी बनाती होती है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, इन वर्ड्स के अलावा भी आपको सिनोनिम बोर्ड में आ सकता है। तो आपने थॉरोली जब चैप्टर की ट्रांसलेशन की है तब आपने उसको अच्छे से देखना है, उसके मीनिंग्स को, सिनोनिम्स को समझना है। फर्स्ट वर्ड इज पेरिलस, पुरखतरा, डेंजरस, वेंचर मुश्किल काम, अंडरटेक, फ्यूरियसली गुस्से में होना, आग बबूला जाना, ठीक है, एंग्रीली, रिफ्यूज पनाह लेना, प्लेस ऑफ सेफ्टी, इंस्टेंटली फौरन, इमीडिएटली, कांस्टेंट रेगुलर मुस्तकिल जो होता है, डिटेक्ट तलाश करना, टू फाइंड आउट, राइप मेच्योर पुख्ता, रिवील जाहिर करना, शो। तो ये थी हमारे पास हमारी ग्लॉसरी। नेक्स्ट देखिए हमारा वोकैबुलरी का क्या क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। इट वॉज सो डेलिकेट अ सिचुएशन। डेलिकेट मीन्स सेंसिटिव। अबू जहल बीइंग बिगिन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, यानी जोर से, ठीक है, पोलाइटली, स्लोली, एंग्रीली, फोर्सफुली। तो कौन सा होगा? फोर्सफुली। She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. Infuriated means गुस्सा दिला देना, enraged. She remained steadfast and did not reveal the secret. Steadfast का क्या मीनिंग है? पेशेंट, firm and resolute, ready to face, prepared for the worst. तो आंसर जो करेक्ट है वो हमारे पास क्या है? firm and resolute. नेक्स्ट देखें जो आपके ग्रामर के पोर्शन में है वो क्या चीज़ है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. An abstract noun is the name of the quality, action or state. Abstract nouns are formed from adjectives, verbs and common nouns. बेसिकली हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को कहते हैं जो कि ऐसी नाउन होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। इट इज अबाउट फीलिंग्स, स्टेट, एक्शन, मीन्स हम एक्शन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। शी फेस्ड एवरी क्लैमिडिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वेलर। यहाँ पे हम पेशेंस को टच नहीं कर सकते, ये एक फीलिंग है, एक स्टेट है। वेलर को भी हम टच नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्टेट है। इस वजह से ये दोनों चीज़ें क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा अब आपने कमेंट्स में मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ एग्जांपल्स लाजमी बतानी है। नेक्स्ट देखिए जो हमारे ग्रामर का पोर्शन है वो क्या है? प्रेपोजिशंस। कौन सी प्रेपोजिशंस जो टाइम से रिलेटेड है? इनके लिए आपके पास इन, एट और ऑन, इनमें काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है? कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपने क्या कर लेना है, एक बार ये वाली जब आप यूज़ इनका अच्छे से देख लेंगे, उसका कॉन्सेप्ट ले लेंगे, तो आपके लिए ये एमसीक्यूज हो, फिर इन ब्लैंक्स हो, आप इसको खुद से इजीली खुद ही प्रेपोजिशन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखें इन है। इन हमने किसके साथ यूज़ करना है? मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स, पार्ट ऑफ द डे एंड ड्यूरेशन जब आएगी तब आपने क्या यूज़ करनी है? इन प्रपोजिशन। साथ में ही उन्होंने आपको एग्जांपल्स भी एनलिस्ट की हुई हैं। उसके साथ देखें एट आपने कब यूज़ करना है? पार्ट ऑफ द डे पे ही करना है, टाइम ऑफ द डे, सेलिब्रेशंस पे, फिक्स्ड फ्रेजेस के लिए भी हम एट यूज़ करते हैं। ऑन आप कब यूज़ करते हैं? डेज ऑफ द वीक के लिए, डेट के लिए, स्पेशल हॉलीडेज़ के लिए और स्पेशल पार्ट ऑफ द डे के लिए भी आप ऑन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए उन्होंने में ई पार्ट में क्या कहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रेपोजिशंस गिवन बिलो। हमारे पास एमसीक्यूज की फॉर्म में ये देखिए प्रेपोजिशंस मौजूद है, हमने कोई एक प्रेपोजिशन इसमें से सिलेक्ट करनी है। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम migrated dash मक्का मुकरमा टू मदीना मुनव्वरा इन 622 AD। यहाँ पे बिटवीन, फ्रॉम, आफ्टर, इनटू, तो कौन सा करेक्ट रहेगा? वो यहाँ मक्का से मदीना गए।
फ्रॉम मक्का टू मदीना आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन बी, फ्रॉम। नेक्स्ट देखें सेकंड एमसीक्यूज। अबू जहल डैश इन अ फिट ऑफ फ्यूरी। ये तो आपका एक फ्रेज है, ये आपको याद है कि इन अ फिट ऑफ फ्यूरी में हमने क्या लगाना है? इन, टुवर्ड्स हजरत अबू बकर सिद्दीक़'s home. He began knocking the door violently. Knocking at the door is the correct option. At this, she instantly ran dash a corner of the home into, through, to, towards, to a corner of the home. She has resolute faith Allah Almighty in. She gave dash all the money to the poor and needy. Out, through, in, away. She gave away all the money. Her life would always be a beacon of light for all of us. नेक्स्ट देखिए पार्ट एफ में क्या किया हुआ है, इसी तरह की आपको ब्लैंक्स दे दी गई हुई हैं, उसमें आपने प्रेपोजिशंस को लिखना है। अली इज अराइविंग ऑन जनवरी। ऑन क्यों आएगा? क्योंकि हमने कहा था कि जब हम डेट बता रहे होंगे तो हम क्या लिखेंगे? ऑन जनवरी 26। और टाइम के साथ हम क्या लगाएंगे? ऑन 2 o'clock एट 2, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून। साकिब इज लिविंग ऑन फ्राइडे एट नून। अशर वर्कड फॉर हिज लॉ फिल्म इन 1995। ईयर के लिए हमने क्या यूज करना था? इन। आई मेट शहीन एट 9 AM। जब अब टाइम की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे? एट। द डॉक्टर विल सी अलीजे इन द इवनिंग। सोबिया हैज हर बर्थडे September 11। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? ऑन। सोबिया हैज हर बर्थडे ऑन September 11। वी विल हैव वेकेशन इन समर। क्योंकि हमने पढ़ा जब सीजन्स आएंगे इन विंटर इन समर वगैरह, उनके साथ क्या आएगा? इन। So students, that was our today's video about chapter number 4 Hazrat Asma exercise. Inshallah in our next video we will solve chapter number 5 exercise. Till my next video, take care. Allah Hafiz.